हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ कि इस कैंडल की वजह से ये जो कैश का जो सिस्टम आया है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, इसकी वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है एंड क्या हुआ है एग्जैक्टली इंडियन मार्केट में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि जो लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा है हमारे मार्केट के लिए, इसका इम्पैक्ट मैं आपको अभी बताऊँगी। सबसे पहले आप देखो कि ये जो लास्ट कैंडल बनी, ये एक बुलिश कैंडल बनी है। लेकिन स्ट्रेंजली यू विल सी कि ऑप्शन चेन में अगर आप जाओगे 560 पे था ये, 24583, मतलब 22-23 पॉइंट उठा मार्केट। उस हिसाब से एट द मनी एटलीस्ट 10 पॉइंट भागना चाहिए, अगर हम डेल्टा 0.5 से कंसिडर करें तो। अगर आप देखोगे 24600 का कॉल, वो भी 74 पे है एंड पुट 71 पे है। एंड ये इस कैश के पहले भी इसी रेट पर चल रहा था, मतलब दोनों ही 70 के ही रेट पे चल रहे थे, कैश के पहले भी और कैश होने के बाद, कैश का जो कैंडल बना उसके बाद भी सेम ही प्रीमियम है। तो प्रीमियम डीके हो ही नहीं रहा है, इनफैक्ट प्रीमियम्स आर वेरी कॉस्टली। अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट बताती हूँ एज एन ऑप्शन बायर एंड एज एन ऑप्शन सेलर। सबसे पहले, जिन ऑप्शन बायर को लग रहा है ये तो बहुत अच्छा है कि प्रीमियम नहीं टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको ये समझना है कि आपको ये प्रीमियम्स बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। मतलब प्रीमियम्स अगर नहीं टूट रहे हैं जैसा उनको ट्रेडिशनली काम करना चाहिए, इसका मतलब है कि आप एक्सपेंसिव वे में उसको खरीद रहे हो, एक्सपेंसिव प्राइस में खरीद रहे हो, और इन केस अगर डीके हुआ तो बहुत गंदा लुटोगे। सिमिलरली ऑप्शन सेलिंग सेलर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो, ऑप्शन बायर के लिए तो फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, ऑप्शन सेलर के लिए तो बिल्कुल ये डिजास्टरस स्टेप हो चुका है ये कैश की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शन सेलर का रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर चलता ही है प्रीमियम डीके से, है ना, कि डीके होगा। अब तो कॉन्फिडेंस होल्ड करने का ही नहीं रहा, समझ रहे हो? होल्ड ही कैसे करेंगे जब लास्ट 15 मिनट में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। तो अगर मैं कोई कोई ऑप्शन सेल कर रही हूँ, इन अ व्यू कि इसको मैं एक्सपायरी तक होल्ड करूंगी, मतलब मान लो मैंने वेंसडे को निफ्टी का कोई ऑप्शन सेल किया है, कंसिडरिंग कि मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी तो मेरा ये ऑप्शन डीके हो जाना चाहिए। पर मैं ऑप्शन सेलर का क्या है कि वो होल्ड करता है, थोड़े टाइम तक वो होल्ड करता है, कुछ दिनों तक वो होल्ड कर सकता है, ऑप्शन बायर होल्ड नहीं कर सकता है। अब ऑप्शन सेलर भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लास्ट 15 मिनट में ऐसा अगर कुछ हो जाए, हाँ, क्योंकि ये बीच ब्लैंक है, इसके बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो ऑप्शन सेलर का वाट लगा सकता है। तो इस वजह से ना ऑप्शन बायर ढंग से ट्रेड कर पा रहा है, ना ऑप्शन सेलर ढंग से ट्रेड कर पा रहा है। एंड इसका जो डेटा निकल के आया है, आई होप ये सभी को समझ में आया कि ये डिजास्टरस सिचुएशन है। क्योंकि इस वजह से अगर आप देखोगे ना, तो बीएसई के कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रेडिंग है, 30% फॉल हुआ है, 90 मिलियन पे फॉल हो गया है 30%। एंड एनएससी पे 50%, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम आधा हो गया है। बीएससी 30% हुआ है, क्योंकि बीएससी में उतना बड़ा आपको इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा लास्ट में जैसा निफ्टी में हो रहा है। एनएससी में 50% का वॉल्यूम गिरा है, विच मीन्स कि आधा हो गया है, मतलब जितने कॉन्ट्रैक्ट पहले ट्रेड होते थे उसका अब आधा हो रहा है, यानी कि आधे लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं या क्वांटिटी ही आधा से घटा दिया है। आप ट्रेड कर रहे हो कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। एंड आप सोचो कि इवन दो ट्रेडिंग वॉल्यूम आधा हो गया है, प्रीमियम्स महंगे मिल रहे हैं, ठीक है, तो प्रीमियम महंगे मिल रहे हैं तो वैसे ही थोड़ा अनसर्टेनिटी है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन यहाँ पे एक्चुअली में फंसने वाला है बहुत बुरी तरीके से। अब इसका इम्पैक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट पे क्या हो रहा है? ब्रोकर्स का बैंड बज गया है इस चीज में। क्यों? क्योंकि जो फ्लैट फी रिटेल ब्रोकर हैं उनको रेवेन्यू प्रेशर फील करने को मिल रहा है, क्योंकि 50% का भाई वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब आपका रेवेन्यू, क्योंकि मोस्टली जो इंडियन जो यूजर है ना, उसमें से भी काफी लोग स्विंग ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग करते नहीं है, मैक्सिमम लोग ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का अगर आधा आधा वॉल्यूम गिर जाए एनएससी में और 30% बीएससी में, तो आप सोचो कि इनका इनका क्या हालत होगा। तो ब्रोकर्स के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो ही गया है। ऑप्शन राइटर, जैसे मैंने ऑप्शन सेलर के लिए बताया, उस उनको भी, उनका भी ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग खत्म हो गया है। ट्रेडिशनल आप फ्यूचर्स ही, अभी आज के डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो ढंग से अगर कुछ चलेगा वो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जो मैं आप लोगों को बहुत पहले से भी बोलती हूँ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग फिर भी थोड़ा बेटर है। इनफैक्ट क्रिप्टो में भी मैं आपको बोलूंगी धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कल ही मैंने देखा है कि मतलब
अच्छे खासे लोगों ने मतलब अकाउंट भी ओपन किया है। कल जब मैं परसों जब मैं लाइव आई थी, तो फिर काफ़ी सारे लोग इंटरेस्ट भी दिखा रहे थे कि हम भी अभी क्रिप्टो ट्रेड करेंगे। क्योंकि भाई जब आपको यहाँ पे मौका ही नहीं मिल रहा है डेली कुछ करने का, तो मौका आपको जहाँ मिल रहा है, आप वहाँ जाओगे ही ना। तो ये तो फैक्ट है कि अगर लोग आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं क्रिप्टो में, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज़ यहाँ पे पैसा बन रहा है और यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पे इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब यहाँ पे तो जैसे सेबी ने तो जिस तरीके का कॉम्प्लिकेशन कर दिया है, एक के बाद एक रूल्स हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक तो पहली बात ये लीगल है इंडिया में, प्लस अगर आप देखोगे कि अगर आपने मान लो आपको बीटीसी बाय करना है, आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट 2 ऑप्शन है। आपको लग रहा है लॉन्ग, तो आप लॉन्ग करोगे, अगर आपको लग रहा है सेलिंग तो सेल करोगे। ये फ्यूचर्स की मैं बात कर रही हूँ। कम लेवरेज रखिए, 25x से कम में लेवरेज रखिए। मतलब आप देखोगे कि मैंने जो आपको ट्रेड यहाँ पे अभी बताया हुआ है कि 64,700 के आसपास में आता है, तो आप बाई कर सकते हो। 64,700 पे आपने बाई किया, 65,700 का हमारा टारगेट है, तो 1000 पॉइंट का टारगेट है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो और अगर आप एक बीटीसी लेते हो, तो आपका $1000 बनने के यहाँ पे चांसेस है। और यहाँ पे ज़रूरी भी नहीं कि आपको एक बीटीसी लेना भी पड़ेगा। आप 0.5 ले सकते हो, 0.25 ले सकते हो, मतलब 1/4 हिस्सा, एक एक आधा हिस्सा, 1/10 हिस्सा, आपको जितना लेना आप ले सकते हो। तो क्वांटिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल का भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लस लेवरेज कम रख के अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका अच्छा पैसा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये ट्रेड है, अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। बाकी अगर आपको मेरे जो क्रिप्टो का मेरा एक टेलीग्राम में ग्रुप है, अगर आपको उसमें ऐड होना, क्योंकि वहाँ पे मैं अब ट्रेड देती हूँ एवरीडे ऑलमोस्ट, जभी भी मुझे कोई अच्छा ट्रेड सेटअप मिलता है अलोंग विथ ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना अकाउंट ओपन कर लो। डेल्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड अगर आपके पास डेल्टा का ऑलरेडी अकाउंट है तो कॉइन डीसीएस का भी आपको मिल जाएगा। आप किसी में भी अकाउंट ओपन कर लो, अपना यूजर आईडी मेरे साथ शेयर करो, 8 डिजिट्स का नंबर टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आपको ईमेल भी दिख रहा है। क्योंकि क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी है, एंड प्लस यहाँ पे भी स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आरडब्ल्यूए टोकन्स में ना आपको अच्छे-अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। जैसे अभी अमेज़न का टोकन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड मैं आपको बता रही हूँ अमेज़न में इफ़ यू टेक लॉन्ग साइड का एंट्री अगर आप अमेज़न में लेते हो, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये अमेज़न जो है अल्टीमेटली 293 की तरफ बढ़ रहा है। तो इस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हो। 275 पे चल रहा है, 290 293 तक के लिए आप प्लान कर सकते हो। चलिए, इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि हमें ट्रेड करना कैसे है। देखिए, हम आते हैं यहाँ 15 मिनट्स पे। 15 मिनट से आप देखोगे तो ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए मार्केट भी कुछ मूव नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली पीपल आर नो मोर इंटरेस्टेड टू ट्रेड, एंड यू सी 12 अगस्त को क्या होगा। 12 अगस्त को आप लोगों को पता ही है कि ट्रेडर्स जो हैं वो एक तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं ट्रेडिंग को। 12 अगस्त को लोग ट्रेड नहीं करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, टू शो कि भाई तुम इस तरीके से कुछ भी करते रहोगे और हम बैठ के बस आपको वो उस तरीके से फॉलो करेंगे और हम परेशान होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वॉल्यूम गिरेगा तो सेबी को रोल बैक करना पड़ेगा ये डिसीजन, क्योंकि कोई नहीं ट्रेड कर पा रहा है। ऑप्शन बायर तो फिर भी छोटा-मोटा कुछ तो कर ले रहा है, ऑप्शन सेलर तो बिल्कुल ही परेशान हो गया है। तो और ऑप्शन सेलर ही मेजर वॉल्यूम लेकर आता है, वही पैसे डालते हैं मार्केट में। ये है एक मेजर रेंज निफ्टी का, ठीक है? निफ्टी का जो भी मोमेंटम है वो इस रेंज के बाहर ही आपको देखने को मिलेगा, और ये रेंज का हायर एंड आपका 24,680 पे आ रहा है, ठीक है? एंड नीचे की तरफ पे इसका जो लोअर रेंज निकल के आ रहा है वो 24,500 के ऊपर के नीचे आ रहा है। मतलब इसके बाहर आपको एक प्रॉपर मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब ये तो भाई खुद में ही ये 80 पॉइंट का रेंज है, 80 पॉइंट्स का रेंज है। सॉरी, 495 है नीचे, ठीक है? 80 पॉइंट 100 ऑलमोस्ट, सॉरी नॉट 80, मोर देन 100 पॉइंट्स का ये रेंज है। अब इसमें हम इस रेंज के अंदर ही, अगर मान लो कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस रेंज के अंदर ही हमें ट्रेड करना है, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक करेगा, 24,605 का लेवल है ये। जैसे ही 24,605 को ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हम एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं 24,680 तक, एंड 680 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आप धीरे-धीरे 30 टू 40 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। ये सारा काम आपको 9:30 से लेकर 3 पीएम के बीच में करना है। 3 बजे के बाद प्लीज़ प्रॉफ़िट हो, लॉस हो, उसको लेकर निकल जाइए, छोड़ दीजिए। क्योंकि 3:15 के बाद आपको नहीं पता है क्या होगा, एंड नेक्स्ट डे क्या होगा वो भी आपको नहीं पता है। एंड ऑप्शन बायर को कैरी फॉरवर्ड वैसे ही नहीं करना है, ये आपको गाँठ बाँध लेना है। अपने दिमाग में जितना हो सके उसको अच्छे से बैठा लीजिए इस बात को। कैरी फॉरवर्ड आपके लिए बहुत डेंजरस है।
ठीक है? तो ये नहीं करना है, जो भी मैं बता रही हूँ ये सब 3 बजे के पहले खत्म हो जाना चाहिए। नफ़ा-नुकसान जो है ना? मतलब गल्ला खोलो सुबह में और गल्ला बंद करो 3 बजे, बस यही आपका सिस्टम होना चाहिए। ओके? तो 604 के ऊपर 680, 720, 750 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का डाउनसाइड मोमेंटम हम 540 के नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, 540 के नीचे निकलता है तो हम 495 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 495 के नीचे निकलता है तो फाइनली हम यहाँ पे और ज़्यादा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 445, 430 तक का हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा एंड उसके बाद डायरेक्ट जो सपोर्ट है वो 360 पे हमें दिखेगा। ठीक है? अच्छा, अब मार्केट मान लो गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो क्या करेंगे? तो उसका जो रिवाइज़ लेवल्स है मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक प्राइवेट ग्रुप है और इसमें एक माइनर पेमेंट है। आप चाहो तो उसमें जुड़ सकते हो, आपको उससे फ़ायदा होगा क्योंकि आपको रिवाइज़ लेवल्स मिल जाएँगे। ओके? लेट्स कम टू सेंसेक्स। कल किसने बोला आप पॉलिटिकल बात कर रहे हो? भाई कैश पे बात कर रही थी मैं। क्या हो गया है कई कुछ-कुछ लोगों को? स क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बारे में बात कर रही हूँ, बोल रहे हो आप पॉलिटिकल हो गए। ये क्या बात हुआ? मतलब सेबी भी कुछ करे तो वो भी पॉलिटिक्स में आ गया मतलब अब दुनिया में मतलब इंडिया में जो हो रहा है सब अच्छा है, वो पॉलिटिक्स हो गया। ये क्या बोल रहे हो भई? थोड़ा तो सोचो, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती हूँ। मैं इस तरीके से इतना पॉलिटिकल मैं ट्रेडिंग का जो मेरा वीडियो होता है अगर आप देखोगे तो उसमें इट इज़ एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ट्रेडिंग। अगर डेटा आया इन्फ्लेशन का आया है या कुछ आया है, उस पे डिस्कशन करूँगी। पॉलिटिक्स से मेरा ये ट्रेडिंग का वीडियो में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा वो चीज़ और ना ही वो सब चीज़ का हमें ज़रूरत है। है ना? हमें तो अपना ट्रेड करना है, अपने काम से काम रखना है। ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स में इस ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करेगा नीचे की तरफ व्हिच इज़ 78,000 एक सेकंड 78,420 के नीचे अगर ये निकलता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके यहाँ तक आ सकता है। 421 के नीचे 330 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बार अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, तब फिर आपको यहाँ पे 211 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 78,020 ये लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड का प्लान हम ये वाले ज़ोन के ऊपर करेंगे। इस ज़ोन पे काफ़ी ज़्यादा सेंसेक्स ने रिएक्शन दिया है। तो 656 के ऊपर ही हम कुछ प्लान करेंगे। 656 के ऊपर हम यहाँ पे 756, 857 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 960 अभी तो कल एक्सपायरी है निफ्टी की देखो कल क्या होता है मतलब अभी तो जो चल रहा है 24 550 में मतलब देखा जाए तो जितना भी इंक्रीज़ इन द प्रीमियम तो दोनों तरफ के घटे हैं आज फिर भी। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखोगे तो 24,600 एंड 500 के आस-पास का मतलब सच अ बिग डिफरेंस कि 24,600 का आपका जो कॉल है वो 74 पे है एंड पुट है आपका 71 पे। पर अगर आप देखोगे कि 24,500 का पुट वो 50 पे है और ये 104 पे है 20 मतलब 550 का जस्ट 50 पॉइंट नीचे में इतना बड़ा डबल का डिफरेंस है। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज व्हाटएवर इट इज़ हैपनिंग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो थोड़ा ध्यान रखिएगा जो मैं आपको लेवल्स बता रही हूँ उस हिसाब से प्लान करिएगा। ठीक है? कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर बता दूँगी एंड लेमन ये ब्रोकर मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें क्या है कि पहला 20 अभी ये कैश का सिस्टम चल रहा है, पहले 25 ट्रेड आप फ्री में ब करो अपना, समझो क्या हो रहा है। पहले 25 ट्रेड आपको फ्री मिलेंगे अगर आप मेरे लिंक से लेमन में अकाउंट ओपन करते हो तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एंड अच्छा ब्रोकर है, न्यू एज ब्रोकर है, इसमें आपको स्कैल्पर करके एक ऑप्शन मिलता है। इस स्कैल्पर ऑप्शन में क्या होता है कि आप चार्ट्स पर ही रह के बाय एंड सेल कर सकते हो ऐप पर। आपको अलग से कुछ आइक खोलना नहीं होगा, टॉगल नहीं करना होगा स्क्रीन में। मिड कैप में क्या करना है, देखो मिड कैप में कोई भी तरीके का हम शॉर्ट प्लान करेंगे 14,930 के नीचे। 14,930 अगर ब्रेक करता है तो हमारे लिए 880, 825, 780, 750, 700 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं इफ इट इज़ एबल टू ब्रेक अबव 14,980 तो हम यहाँ पे 15,000, 15,033 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इसके भी ऊपर निकलता है तो 15,050 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी में हमें प्लान करना है अबव दिस लेवल 57,710 और बिलो 57,576
ठीक है, ये कंसोलिडेशन ज़ोन है, इसके बाहर में हमें प्लान करना है 57,710 के नीचे या 57,576 के नीचे। अगर ये 710 के ऊपर सस्टेन कर रहा है 15 मिनट की कैंडल के साथ, उसका हाई ब्रेक होते ही आप 845, 968, 58,067 देख सकते हो। 576 अगर ब्रेक कर दे तो 453, 344 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, मतलब मोर देन 200 पॉइंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये फॉल करेगा। ओके, अच्छा, फिन निफ्टी की बात करते हैं कि फिन निफ्टी में क्या हमें प्लान करना है। तो फिन निफ्टी में आपके लिए जो लेवल्स हैं वो ये है कि 26,460 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके नीचे और एल्स अबव दिस 26,596, मतलब अगर 460 का लेवल ब्रेक कर देता है तो देयर इज अ चांस कि इस तरीके का आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा नीचे की तरफ 333 230 तक। लेकिन इफ इट इज एबल टू ब्रेक लाइक दिस, देन देयर इज अ चांस कि ट्रेंड थोड़ा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो 596 के ऊपर आपको 720, 830, 900, 960 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप बताओ आपका क्या राय है ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेके, कैश को लेके, एंड आप ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड लेमन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, साथ में मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है इंडियन मार्केट वाला वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। क्रिप्टो वाले ग्रुप में ऐड होना है तो डेल्टा में अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड अपना जो डिटेल्स है वो आप मेरे को शेयर कर दो। मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया था कहाँ पे शेयर करना है, वहाँ पे आप मुझे शेयर कर दो अपना यूज़र आईडी। अच्छा, यूज़र आईडी कहाँ दिखता है अकाउंट ओपन करने के बाद? जब यहाँ पे जाओगे ये प्रोफाइल सेक्शन में, तो 8 डिजिट्स का नंबर है, ये नंबर आप मेरे साथ शेयर कर देना। मैसेज में लिख देना कि दिस इज़ माय यूज़र आईडी, प्लीज़ ऐड मी टू द क्रिप्टो ग्रुप, तो मैं ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप कॉइनडीसीएक्स में फिर अकाउंट ओपन कर लो, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ भेजना है स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिख रहा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।